इसी अल्टीमेटली ये हमारा एक पर्सनल मैटर है जो एक शो के ड्यूरेशन में डेफिनेटली बाहर आया है, तो लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, बट हमारे लिए ये बहुत सेंसिटिव मैटर्स हैं। तो अगर एक फन वे में चीज़ें हो रही हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट अगर कोई भी लाइन क्रॉस उसमें ना हो तो अच्छा। तो उस समय जो भी आप फैसले लेते हो ना, आप उस घर की परिस्थितियों के बेस्ड ही लेते हो। अब वो परिस्थितियां जब कभी है ही नहीं आपकी लाइफ में, तो आपकी वो कंफ्यूजन और प्रॉब्लम सब कभी होंगी ही नहीं, तो वो वहीं होता है और उनको वहीं छोड़ के मेरे ख्याल से बाहर आ जाना चाहिए। अभिषेक ने जाते समय मेरे एविक्शन के टाइम मुझे बोला था, भाई मतलब रो नहीं रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन है, आप जा रहे हो इसीलिए, तो सब गेम ही रहे ना इसीलिए, लेकिन हाँ बुरा लग रहा है, बट फिर भी आप जा रहे हो, तब कंपटीशन जा रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है। हाय, इट्स विकी जैन एंड यू वाचिंग मी ऑन ऑसम टीवी। हेलो एंड वेलकम टू टेली गपशप विद आस्था त्रिपाठी। और आज हमारे साथ है विकी जैन एंड ऑफ कोर्स उनके बिना अंकिता लोखंडे को घर के अंदर नहीं था जरा भी चैन। एंड कंटेस्टेंट्स डेफिनेटली हो रहे थे बेचैन कि कब विकी जैन घर से जाएंगे, बिकॉज उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुके थे आप। सो वेलकम टू ऑसम टीवी। थैंक यू सो मच डियर। अभिषेक, याद आ गया मुझे वो लाइन, अभिषेक ने जाते समय मेरे एविक्शन के टाइम मुझे बोला था, भाई मतलब रो नहीं रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन है, आप जा रहे हो इसीलिए, तो सब गेम ही रहे ना इसीलिए, लेकिन हाँ बुरा लग रहा है, बट फिर भी आप जा रहे हो, तब कंपटीशन जा रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है। ये देखिए अभिषेक हाँ, को तो भी मतलब शायद सबसे अच्छा रिवॉर्ड ही वही है आपकी जर्नी का, जब आपकी को कंटेस्टेंट आपको पहले तो कंपटीशन मानते हैं और फिर वो सोचते हैं कि भाई इसका जाना बहुत जरूरी है, तो वो कंटेस्टेंट बनना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है उस शो में। आपका गेम इस तरह से इतना अच्छा था, आप मास्टरमाइंड भी कहलाते थे, आपको एक्सपेक्टेड था क्या कि आप जाने वाले? आई डोंट थिंक सो। यार वो पता ही नहीं होता ना, आप घर के बाहर और घर के अंदर का जो माहौल है वो बहुत बहुत ज्यादा अलग है। आपको कुछ पता नहीं होता जाने के पहले, आप सिर्फ एक मन बनाते हो कि मैं उस शो में जा रहा हूँ, और जाने के बाद जो भी चीजें होती हैं उसमें आपको बस एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। यू कांट जस्ट सिट इन द कॉर्नर एंड कैन लेट द गेम हैपन, यू हैव टू बी देयर इन इट। सो दैट वाज इट, दैट्स हाउ आई एम इन माय पर्सनल लाइफ। मैं इतना फोकस्ड और इतना एक्सट्रोवर्ट रहता हूँ अपने अप्रोच में, तो बस मैं था एंड चीजें सब हो रही थी बस वहाँ। But how has life changed after Bigg Boss? वैसे तो Bigg Boss बहुत unexpected भी रहा है। हाँ, of course, हाँ, लेकिन see, बाहर it's all love which you receive from people and शायद वो हर एक दिन हर एक मिनट वो वर्थ हो जाता है जब आप बाहर आते हो और लोग आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं, वो आपसे मिलते हैं और मिलना चाहते हैं। सो ऑल ऑफ सडन आपको लगता है कि यार यू मेड सेंस, मतलब आपको लोगों ने समझा, शायद वो आपके हर इमोशन से जुड़ पाए एंड वो आपको और देखना चाहते थे। तो शायद जो रिस्पांस मुझे मेरे एलिमिनेशन के बाद मिला तो वो बहुत ही पॉजिटिव था एंड सब लोग ये बोल रहे थे कि मतलब ये फाइनलिस्ट में होना चाहिए था या टॉप 3 आप हमारे विनर ही हो टाइप्स, इज मोर ऑफ दैट। तो मुझे ऐसा लगता है वो मैं रह के आया हूँ वहाँ, इट्स वेरी वेरी टफ एंड उस सिचुएशन में अगर आप इतना भी अचीव करते हो तो फिर बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली, बिकॉज जैसे मैंने कहा बिग बॉस अनएक्सपेक्टेड था, हमें लगा था आप टॉप 5 में होंगे, अंकिता 4th पोजीशन पे आ गया। आई थिंक बहुत डिसअपॉइंटिंग हो गया होगा बिकॉज शायद आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया होगा दैट आप दोनों साथ में होंगे ट्रॉफी। मतलब हम बोल के जाते थे तो हम लोग एक दूसरे को बोलते थे यार देखो विकी उस टाइप से मतलब होना चाहिए क्योंकि वी हैव पोटेंशियल्स और अगर हम कुछ कर सकते हैं तो फिर बेस्ट ही करना चाहिए। तो हम लोग ये सब सोचते थे, लेकिन वो एक प्रोसेस है, वो एक शो है, बहुत बड़ा शो है और बहुत बड़ी चीज़ें वहाँ स्टेज पे होती है। तो वहाँ की जो भी मैं ऐसे अप्रोच का इंसान हूँ कि अब दिस इज़ द रिजल्ट, ये हमारे सामने है और जो आपकी जर्नी में आपको प्यार मिल रहा है ना, वो आपकी रियल पोजीशन है। अगर मैं अपने मुंह से बोलता रहूँ कि नहीं मुझे तो टॉप 5 में होना चाहिए था, अंकिता बोले मुझे तो फर्स्ट होना चाहिए था, डजंट मैटर, बट लोग अगर वो बोलते हैं ना कि हम आपको विनर मानते हैं और हम आपको देखते थे, वो रियल जीत है इस शो की। डेफिनेटली, आप किसी एक को इन्फ्लुएंस कर दो तो वहीं आप जिंदगी जीत जाते हो। हाँ, मतलब अगर मतलब लोग आपको देखना चाह रहे हैं, आप वहाँ गए क्यों थे कि लोग आपके लिए कुछ ओपिनियन बनाए। पहले तो आप उतना कुछ करो कि वहाँ कोई आपके लिए ओपिनियन बनाए और फिर अगर इतने मास लेवल की एक ओपिनियन आपके लिए बन रही है, मतलब डेफिनेटली आप में शायद कुछ बात थी, आपकी जर्नी मेड सेंस टू दैट।
बट जब आप लोग अंदर थे तो बाहर बहुत सारे रूमर्स आ चुके थे, रील्स बन रहे थे सोशल मीडिया पे, काफी रेड फ्लैग को लेके रील्स बन रहे थे, कुछ ज्यादा ही वायरल हो गए थे। आर यू अवेयर ऑफ ऑल दिस? हाँ, मतलब डिवोर्स रूमर्स थे, हाँ, कितना मुझे कुछ वो था। मीडिया वाले टाइम पे जब हमारा अंदर एक मीडिया इंटरेक्शन जी, था, वहाँ मुझे समझ में आ गया था कि शायद कोई ऐसी चीज़ है जो सही तरीके से नहीं परसीव की गई जी, लोगों के द्वारा, एंड definitely. सबको, एंड काफ़ी क्वेश्चंस उठ रहे थे, फैमिलीज आके चली गई थी। तो हम लोग जर्नी 90-95% उस टाइम ख़त्म हो चुकी थी, एंड हम बहुत एग्जॉस्ट भी हो गए थे। आपको इंसान सुपर ह्यूमन मानने लगता है आप वहाँ जाते हो तो, बट हम सब एक इंसान ही है जो नॉर्मल लाइफ में जीते थे। अचानक से वहाँ चले गए, 100 दिन हो गए हम अपनी फैमिली से दूर, और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, एंड यू जस्ट वांट टू फिनिश योर जर्नी एज सून एज पॉसिबल विथ व्हाटएवर बेस्ट यू कैन डू। तो उस समय जो भी आप फैसले लेते हो ना, आप उस घर की परिस्थितियों के बेस्ड ही लेते हो। अब वो परिस्थितियां जब कभी है ही नहीं आपकी लाइफ में, तो आपकी वो कंफ्यूजन और प्रॉब्लम सब कभी होंगी ही नहीं, तो वो वहीं होता है, और उनको वहीं छोड़ के मेरे ख्याल से बाहर आ जाना चाहिए, तभी आप उसे कंटिन्यू। मतलब अभी आप लोग क्लियर नोट पे बाहर आ गए हो, एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड ऑफ न्यू। 100% शायद कुछ शायद बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ी इन चीज़ों में, क्योंकि दोनों अपनी चीज़ों को इतने अच्छे से समझ गए थे कि शायद कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, वो हमने वहीं रियलाइज हम करने लग गए थे। तो वो चीज़ें अब हम क्लियर हैं, वी आर एडल्ट्स, मतलब हमको सब चीज़ समझ में आती है, और अब वो परिस्थितियाँ हैं नहीं, अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो हम we are back to our normal lives and we are happy. जी जी, of course. Thank you so much विकी। आपके फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, वो मैं बता अपने दीजिए फैंस को जल्दी से। बहुत 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 प्यार और बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी पूरी जर्नी से कनेक्टेड रहे, और आप लोगों को मैं समझ में आया, आपको मैं अच्छा लगा, आपको लगा शायद कि इस बंदे में कोई बात थी, एंड यू नो मी like the way I am, which I like the most, that people have said he's intelligent, he's smart, and I love that. Nice, so I nice. feel that I was very real, and people will know me for the Vicky I am throughout the life. Vicky Bhaiya I must say. So विकी thank you. भैया ऑफ कोर्स। एंड सबसे लास्ट, एंड मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इस चीज के लिए, तो मैं कहना चाहूंगी आपकी मॉम पे भी बहुत रील्स बन रहे हैं, आपने देखा होगा, तो लव मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं लोग अपने अजम्पशन से रील्स बना रहे हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्हें कोई मैसेज नहीं, देना मैं बस चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्टीमेटली ये हमारा एक पर्सनल मैटर है, जो एक शो के ड्यूरेशन में डेफिनेटली बाहर आया है, तो लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, बट हमारे लिए ये बहुत सेंसिटिव मैटर्स है। जी। तो अगर एक फन वे में चीज़ें हो रही हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट अगर कोई भी लाइन क्रॉस उसमें ना हो तो अच्छा, बिकॉज ये बहुत important relations हैं, like mother and son and this whole marriage, and Correct. I totally agree. yeah, so now if it is over, so it should be over and done. Okay, thank you so much, Vicky, and it was lovely having a Thank you so conversation much, with you. dear. Maybe Thank you so candid much. next time. Yeah. Thank you so much.